सेक्शन 74 और 75, जो सेक्शन 74 जो कंपनसेशन के बारे में बात कर रहा है, जो इसकी हेडिंग है कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर जो कंपनसेशन दिलवाया जा रहा है वह संविदा भंग की स्थिति में दिलवाया जा रहा है, परंतु स्थिति कब और है, जहां पर हमने कोई पेनल्टी लगा रखी है। सेक्शन 74 में उस स्थिति में कंपनसेशन दिलाया जाता है जहां पर आपने कोई तय कर लिया है, संविदा भंग कर ली है, तो ये राशि दी जाएगी या फिर ये पेनल्टी लगाई जाएगी। 73 में कंपनसेशन में ऐसा नहीं था। इसको जो कौन कौन से कंपनसेशन 73 में है, 74 में है, 75 में से बाद में पढ़ेंगे। तो 74 में जब हम फोकस करते हैं तो यहाँ पर जो कंपनसेशन दिलवाया जा रहा है तो ये दो रूप में हो सकता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में या पेनल्टी के रूप में। अर्थात जब कोई पार्टी आपस में उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करने के पश्चात बोला कि यदि संविदा भंग करते हो तो ये आपको राशि देनी पड़ेगी, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई पेनल्टी के रूप में आप लगा दें कि संविदा भंग की तो ये आपको देना पड़ेगा। जो 74 में रीड कर रहा हूं एक बार फिर, जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है तब यदि उस संविदा में ऐसी कोई राशि नामित हो जो ऐसे भंग की अवस्था में देय होगी, या यदि शास्त्री के तौर पर कोई अन्य अनुबंध उस संविदा में अंतर्गत हो, तो चाहे यह साबित किया गया हो या नहीं कि उस भंग से वस्तुतः क्या नुकसान या हानि हुई है, तो जो पीड़ित पक्षकार है वह कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर दो चीजों को फोकस किया गया है कि यदि संविदा भंग की है तो कोई लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है जो पक्षकारों ने मिलकर के आपस में तय कर लिया है पर निर्धारित नुकसानी, और पेनल्टी वो होती है जो किसी व्यक्ति को भय पैदा करने के उद्देश्य से लगाई जाती है, आतंकित करने के उद्देश्य से लगाई जाती है, उस उद्देश्य से लगाई जाती है कि व्यक्ति हिम्मत न जुटा सके कि वह संविदा भंग करे, और ये संभवतः अनुमान के आधार पर नुकसानी हुई होगी तो ये देना पड़ेगा, कुछ इस आधार पर लगाई जाती है। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस है, और पेनल्टी के संबंध में इलस्ट्रेशन डी भी है कि यदि आपने ये इतने समय में पैसे नहीं दिए तो पहले तो 12% की ब्याज थी और नहीं दिए तो 75% ब्याज की दर से आपको पैसा देना पड़ेगा, ये शास्त्रीय है। तो यहाँ पर अब प्रश्न ही उत्पन्न होता है कि मान लीजिए राशि आपने तय कर ली कि यदि आपने 100 रुपए कल तक नहीं दिए तो फिर आपको कल के बाद यानी कि परसों या उसके बाद आपको 100 का 1000 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 1000 राशि वो पेनल्टी के रूप में है। तो क्या अब आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे? तो सेक्शन 74 ये बोलता है कि यद्यपि आपने ऐसी कोई आपस में पेनल्टी लगा दी है या नामित कर दी है, कोर्ट अब रीजनेबल कंपनसेशन दिलाएगा, जो भी युक्तियुक्त लगे परिस्थितियों को देखते हुए, परंतु जो रीजनेबल कंपनसेशन होगा उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी जो आपने आपस में तय कर रखी है। यदि आपने बोल दिया था 1000 रुपए तो 1000 रुपए मैक्सिमम लिमिट है, परंतु उसके अंदर जो भी रीजनेबल लगे कोर्ट को वो आपको दिलवाएगा। परंतु कुछ ऐसे अपवाद हैं, इन अपवादों में पूरी की पूरी राशि आपको देनी पड़ेगी, भले ही वो पेनल्टी के रूप में क्यों ना हो, जैसे बेल बॉन्ड या फिर कोई रिकॉग्निशन मुचलका, इलस्ट्रेशन सी है। यदि आपने कहा था कि मैं इस दिन कोर्ट में उपस्थित हो जाऊंगा और नहीं हुए तो फिर उस कंडीशन में जो भी आपने कहा था ये कि 500 रुपए ना आने पर लगेंगे तो पूरे 500 रुपए आपको देने पड़ जाएंगे। इसी प्रकार का अन्य इंस्ट्रूमेंट जो आपको बाध्य करता है तो वहां पर पेनल्टी के रूप में जो भी राशि होगी आपको देनी पड़ जाएगी। या फिर बॉन्ड है, और बॉन्ड कैसा है, जहां पर कोई पब्लिक ड्यूटी निभानी है या फिर किसी जनता का हित इसमें निहित है, तो भी वहां पर यदि बॉन्ड, बेल बॉन्ड, रिकॉग्निशन या इसी प्रकृति का अन्य इंस्ट्रूमेंट है तो आपको पूरी राशि उसके भंग करने पर, उसकी शर्तों के भंग करने पर लिखित में जो भी राशि विहित हो वो पूरी राशि देनी पड़ जाएगी, चाहे भले ही वो पेनल्टी हो या ना हो। इनको छोड़ करके सामान्य नियम यह है कि आपको कंपनसेशन के रूप में एक युक्तियुक्त राशि देनी पड़ेगी जो कोर्ट तय करे। ठीक है, ये सेक्शन 74 का क्रक्स है। 73 और 74 का यदि हम थोड़ा सा
कंपैरेटिव रूप से समझें तो सेक्शन 73 में जो कंपनसेशन दिलाया जाता है वह जनरल हो सकता है जिसका अनुमान लगा सकते हैं, या स्पेशल हो सकता है जिसके बारे में आपको बता दिया जाए कि मुझे इतना नुकसान हो जाएगा। पर यहां पर जो राशि दी जाती है कंपनसेशन के रूप में वो पक्षकार आपस में डिटरमाइन करते हैं कि इतनी राशि हो सकती है, परंतु यहां पर जो कोर्ट दिलाता है वो रीजनेबल दिलाता है। दूसरा पॉइंट, यहां पर जो 73 में जो कंपनसेशन दिया जाता है वह लॉस और डैमेज के रूप में दिया जाता है, क्योंकि जब हम सेक्शन 73 की जो हेडिंग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर जो 74 में जो कंपनसेशन दिलाया जाता है वहां पर ये नहीं लिखा है हेडिंग में कि लॉस और डैमेज, केवल इतना लिखा है कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यद्यपि इसके संबंध में विभिन्न मत भी हैं। जस्टिस मधोलकर ने कहा कि प्रूफ ऑफ डैमेज और लॉस इज नॉट नेसेसरी, यद्यपि डिफरेंट व्यू भी है इस संबंध में। अब जरा 75 को हम समझें। 75 में उस स्थिति में कंपनसेशन के बारे में बात करता है जबकि एक पक्षकार ने अपने अधिकार के रूप में संविदा को भंग कर दिया है, और संविदा को भंग करने के साथ साथ दूसरे पक्षकार ने जो उसका संविदात्मक दायित्व था वो पूरा नहीं किया था। उस वजह से जो पार्टी को नुकसान हुआ वह उसके लिए कंपनसेशन की भी मांग कर सकता है। तो सेक्शन 75 में दो चीजें हैं कि यदि आपने कोई गलती की, संविदा के दायित्व की पूर्ति नहीं की, तो मेरे को ये राइट है कि मैं आपसे इस संविदा को भंग भी कर दूं, और दूसरा कंपनसेशन की भी मांग करूं। कंपनसेशन किस लिए? क्योंकि जो आपको दायित्व निभाना था, जो आपको वचन निभाना था वो आपने नहीं निभाया, उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। ठीक है, तो दो चीजें हैं वहां पर 75 में। वो व्यक्ति कंपनसेशन की मांग कर रहा है जिसने अधिकार के रूप में संविदा का भंग कर दिया है। तो सेक्शन 73, 74, 75 तीन भिन्न भिन्न स्थितियों में कंपनसेशन के बारे में बात करता है। 73 के अंतर्गत जो आपको संविदा भंग की वजह से जो लॉस और डैमेज हुआ, चाहे वो जनरल हो या स्पेशल हो, उसमें दिलाया जाता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। 74 में जो कंपनसेशन दिलाया जाता है वह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया जाता है, यद्यपि यह साबित हो ना हो लॉस और डैमेज। 75 में उस व्यक्ति को कंपनसेशन दिलाया जाता है जो अधिकार के रूप में संविदा को भंग करता है, पर दूसरे पक्षकार की कमी की वजह से जो नुकसान हुआ उसके लिए कंपनसेशन दिलाया जाएगा। ये था सेक्शन 73, 74 और 75। ठीक है, इसके संबंध में 70 ये रीड विद 39 भी है। 70 जब 5 हम पढ़ते हैं तो 39 में भी वहां भी इलस्ट्रेशन है कि जो फीमेल उससे कहा गया था कि हफ्ते में 2 दिन आती रहूंगी मैं आपके हॉल में गाना गाने के लिए, परंतु बाद में वो नहीं आती है, जानबूझ करके नहीं आती है, तो दूसरा पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकता है। और वो नहीं आई थी, मान लो 2 रातें, फ्राइडे और सैटरडे या सैटरडे संडे, तो उसकी वजह से जो नुकसानी हुई उसकी अब प्रतिपूर्ति भी उसको करनी पड़ेगी। 75 में उसके लिए कंपनसेशन भी मांगा जा सकता है। ओके।